तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है लेट्स गो टू ट्रैवल के एक नए एपिसोड में। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम घूमने वाले हैं एक बहुत ही शानदार प्लेस मनाली को। दोस्तों, एक ही वीडियो में आपको मनाली से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी, जैसे मनाली आप कैसे पहुंचेंगे, मनाली में रुकने के लिए कौन सा बेस्ट होटल या फिर रिजॉर्ट है और उसकी लोकेशन कौन सी है, मनाली में घूमने के लिए कौन कौन से पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस हैं और उनको कैसे घूमना है। और सबसे लास्ट में दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि इस विंटर मनाली घूमने में आपका कितना खर्चा आएगा। और दोस्तों, इसके साथ मैं आपको इस वीडियो में 2 ऑप्शन बताऊंगा, जो आपको सूटेबल लगे वो आपको फॉलो करना है, जिससे आपके बजट आपके अंडर कंट्रोल में रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, वैसे तो मनाली आने के बहुत सारे तरीके हैं, पर जो सबसे बेस्ट तरीका रहेगा वो आपको रहेगा दिल्ली और चंडीगढ़ से। अगर आप दिल्ली से वॉल्वो बस में आते हैं तो ये एसी वॉल्वो हिमसुता बस है, जो दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों से चलती है। अगर आप आ रहे हैं मान लीजिए चंडीगढ़ से मनाली, तो यहाँ पर किराया 550 से लेके 1000 रुपये तक है। इसके अलावा अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं किराया 834 से लगभग 1500 रुपये तक है। चाहे आप दिल्ली से आएँ चाहे आप चंडीगढ़ से आएँ, आप उतरेंगे HRTC बस स्टैंड मनाली पर। ये देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत बस स्टैंड है दोस्तों। ये जो बस स्टैंड है वो मनाली का बस स्टैंड है, और यहाँ पर आने के लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप डायरेक्ट वॉल्वो से डायरेक्ट मनाली या चंडीगढ़ से आ सकते हैं। ये बिल्कुल मॉल रोड पर ही है, यानी अगर आप बस से आते हैं तो बिल्कुल आप मॉल रोड पे उतरेंगे। आप समझ सकते हैं कि मॉल रोड के बाहर या बगल में ही मनाली का बस स्टैंड है, तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मॉल रोड पर आ गए हैं तो अब बात आती है कि आप होटल कहाँ लेंगे या फिर होटल की जो बेस्ट लोकेशन है वो क्या है। देखिए, एक तो आप मॉल रोड के आसपास ले सकते हैं, ये अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मॉल रोड के आसपास थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा है और जो रिजॉर्ट है उतने बड़े नहीं हैं, तो आप ओल्ड मनाली में ले सकते हैं। ओल्ड मनाली वाला जो ये एरिया है, यहाँ पर आप ले सकते हैं अपने रिजॉर्ट या फिर अपने कैंप या फिर होटल को। इसके अलावा फ़ायदा यहाँ रहेगा कि ये मॉल रोड से हालांकि 2 से 3 किलोमीटर है, लेकिन आपको ओल्ड मनाली का जो लुक है वो आपको मिल जाएगा। होम स्टे स्पेशली आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा आप ये पार्किंग देख सकते हैं, अगर आप अपनी गाड़ी लाए हैं तो यहाँ पर पार्क करना बहुत आसान रहेगा। लेकिन अगर आप इसके अलावा भी एक देख रहे हैं तो सियाल, मैंने इस पर अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, जिस होटल के अंदर मैं रहा था दोस्तों, वो होटल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो एरिया है या ये जो लोकेशन है ये काफ़ी खुली हुई है। यहाँ पर अगर आप बेस्ट होटल देखते हैं, बेस्ट रिजॉर्ट देखते हैं, तो ये वाली लोकेशन बहुत अच्छी है। ये सियाल वाला एरिया है, यहाँ पर देखिए काफ़ी खूबसूरत नज़ारे आपको दिखते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि आप कौन सी लोकेशन पर रह सकते हैं। मॉल रोड पर रह सकते हैं, मॉल रोड के आसपास, या फिर सियाल में रह सकते हैं, या ओल्ड मनाली में रह सकते हैं। तो दोस्तों, होटल में चेक इन करने के बाद अब बारी आती है कि आपको मनाली को घूमना कैसे है। तो दोस्तों, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप मनाली 2 लोग आ रहे हैं घूमने, तो अगर आप सोलो या फिर 2 लोग आते हैं कोई भी घूमने, तो सबसे बेस्ट है कि आप बुलेट ले सकते हैं। बुलेट यहाँ पर आपको 1000 रुपये तक की मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप अफ्रीका ट्विन लेते हैं तो ये आपको 1500 रुपये तक की मिलेगी। लेकिन मान लीजिए आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं या फिर 6 या 8 लोग आ रहे हैं, तो बेस्ट तरीका रहेगा कि आप अपने लिए एक कैब ले लें। आप टवेरा या इनोवा बुक करवा सकते हैं। उसकी जो एक दिन की जो प्राइस है वो 2500 से 3000 रुपये रहेगी, और उसमें जो लगभग जो पर पर्सन चार्ज है वो लगभग 400 या 500 रुपये आएगा। दोस्तों, हालांकि मैं एक तरीका आपको और बताऊंगा जिससे आप बजट में यात्रा कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, पर वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिए और वो आपको पता चल जाएगा कि क्या ऑप्शन रहेगा जिसमें आपका बजट भी कंट्रोल रहेगा, और अगर आप ज़्यादा लोग भी हैं तो आप बहुत अच्छे से घूम सकते हैं। तो दोस्तों, मनाली घूमने के लिए आपके 2 दिन काफ़ी रहेंगे। 2 दिन के अंदर आप मनाली अच्छे से घूम सकते हैं, जिसमें पहले दिन आप दूर की प्लेसेस या फिर एक्टिविटीज़ के लिए रख सकते हैं, और दूसरा दिन आप रख सकते हैं मनाली के जो लोकल प्लेसेस हैं या लोकल जो मार्केट्स या साइट सीइंग है उनके लिए। तो दोस्तों, मेक श्योर करें कि आप इस दिन अपने होटल से कुल्लू के लिए 9 बजे तक निकल जाइए। तो दोस्तों, बहुत सारी राफ्ट रखी हुई हैं ऑलरेडी। ये आ गई हमारी ब्यास नदी, जहाँ से शुरू कर रहे हैं रिवर राफ्टिंग। बहुत लोग राफ्टिंग कर रहे हैं ऑलरेडी, और बहुत लोग अपने टर्न के लिए बैठे हुए हैं। अगर आपने ऋषिकेश में राफ्टिंग नहीं की है, कुल्लू मनाली कसौल की ट्रिप पर है, तो यहाँ भी एक अच्छा ऑप्शन है। मौसम बहुत अच्छा है, ठंड है काफ़ी, पानी ऑब्वियसली बहुत ठंडा है, लेकिन ठीक है, जिसमें जोश है कर सकता है वो कर सकता है।
तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि अगर आप राफ्टिंग करना चाहते हैं तो उसका भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको बस इसके लिए कुल्लू आना होगा और कुल्लू में आप राफ्टिंग कर सकते हैं। हमारे फ्रेंड्स ने यहाँ पे राफ्टिंग की थी। यहाँ पर राफ्टिंग का जो चार्ज है वो लगभग 1000 से 1500 रुपये के बीच में है। इसके अलावा गोप्रो से वीडियो बनाने का चार्ज जो है वो अलग रहेगा। दोस्तों इसके बाद में हम निकल जाते हैं अपनी दूसरी एक्टिविटी के लिए, जो कि है पैराग्लाइडिंग। और ये भी हमने कुल्लू यहीं की। जो राफ्टिंग वाला पॉइंट था उससे लगभग 3 से 4 किलोमीटर आगे की तरफ। यहाँ पर राफ्टिंग करना ज़्यादा बेटर है कि आप देख ही सकते हैं कि जो क्लिफ़ है, जो माउंटेन है, वो काफ़ी ऊंचा है। अगर आप सोलांग वैली में चाहें तो वहाँ भी आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, पर यहाँ अच्छा ऑप्शन है। एक तो ऊंचाई ज़्यादा है और पैसे भी बहुत कम है, 2000 रुपये ओनली। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं फिर सोलांग वैली एक्टिविटी एरिया में। जा रहे हैं रॉकेट स्विंग के लिए, और रॉकेट स्विंग कुछ ऐसा है, ये देखिए, यहाँ से उठ के वहाँ तक सीधा जा सकते हैं। जाइंट स्विंग करना है तो वो आप कर सकते हैं, बॉलिंग करनी है वो कर सकते हैं, ये जिप लाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। पर हेड 400 to 500 रुपीज़ चार्ज है। और मौसम आप देख ही सकते हैं, सुहावना मौसम है, बेसिकली प्लेजेंट वेदर है। तो दोस्तों बेसिकली सोलांग वैली एक एक्टिविटी एरिया है जो अपनी एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी फेमस है। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ पर बर्फ़ मिलने के पूरे चांसेस हैं। फ़िलहाल उस टाइम तो बर्फ़ नहीं थी। और यहाँ पर आप कई सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। उन्हीं में से एक एक्टिविटी ये है, रॉकेट स्विंग इसे कहते हैं। देख लीजिए अगर आप करना चाहें तो। मोंजुलिका मोंजुलिका आमी जे तोमार। दोस्तों इसके बाद में आप चाहें तो हिमाचली ड्रेस में फ़ोटो खिंचा सकते हैं। पर हेड चार्ज 100 रुपीज़ है। इसके अलावा दोस्तों उसी कॉम्बो पैक में आप इन बुल पे सवारी भी कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये सब आपके ऊपर है। यहाँ पर करीब 1 से 1.5 घंटा बिताने के बाद में, या जितना भी टाइम आपको लगे, आप जा सकते हैं अटल टनल। अटल टनल दोस्तों बेसिकली एक टनल है जिसमें रोहतांग पास जाने से पहले बस यही एक रास्ता हुआ करता था। बट अटल टनल खुलने के बाद में, जो कि 9 किलोमीटर लंबी है, अब काफ़ी अच्छा और सुगम रास्ता बन गया है, स्पेशली लेह लद्दाख तक जाने का। लेफ्ट साइड में अगर आप मुड़ेंगे दोस्तों तो आप लाहौल स्पीति लद्दाख तक जा सकते हैं, और जो राइट साइड है वो रोहतांग पास के लिए है। तो हमें काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए हमने अटल टनल को रात में देखा। तो रात का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। आपके पास अगर दिन में टाइम होता है तो आप दिन में भी देख सकते हैं, और रात का ऑप्शन भी ये अच्छा है। तो अटल टनल देखने के बाद में दोस्तों फिर हम अपने दूसरे डेस्टिनेशन के लिए चले जाते हैं, जो कि है रोहतांग पास। दोस्तों इस समय तो रोहतांग पास बंद हो चुका है। नॉर्मली 15 नवंबर के बाद बंद हो जाता है, क्योंकि बर्फ़ काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन अभी तक बर्फ़ नहीं थी जब हम गए थे 15 से 20 नवंबर के बीच में। तो ये जो रास्ता है वे आप जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप गर्मियों में या गर्मियों के आसपास, या फिर नेक्स्ट ईयर जब भी जाते हैं आप, तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा अगर बर्फ़ नहीं है तो। बर्फ़ नहीं होने के बावजूद भी ये नज़ारा काफ़ी अच्छा था दोस्तों, और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, उसके बीच में आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। साथ ही में यहाँ पर बहुत ठंडी हवा चलती है, -1 उस टाइम पर टेम्परेचर था बिना बर्फ़ के भी। तो आप देख सकते हैं, हमें तो यहाँ बहुत अच्छा लगा। 23 या 24 नवंबर के आसपास यहाँ बर्फ़बारी हुई है, और 30 नवंबर को रोहतांग पास अभी बंद हो चुका है। तो फिलहाल अब ये गर्मी में खुलने वाला है, तो जब भी आप जाएँ तो यहाँ ज़रूर जाइएगा। तो दोस्तों रोहतांग पास देखने के साथ ही हमारी जो पहले दिन की ट्रिप है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आपको अपने वापस होटल आ जाना है। तो जितना भी टाइम आप अलग अलग जगहों पर जाकर गुजारना चाहें गुजार सकते हैं। इसी के साथ में फर्स्ट डे की जो ट्रिप है वो एंड हो जाती है। अब बात करते हैं सेकेंड डे की ट्रिप का। दोस्तों दूसरे दिन आप चाहें तो अपने होटल से देर में चेकआउट कर सकते हैं और आराम से उठ सकते हैं। अगर आप 10 या 11 बजे भी बाहर घूमने के लिए निकलते हैं तो कोई इशू नहीं होगा। और आपको सबसे पहले जो ट्रिप की शुरुआत करनी है दूसरे दिन की, वो करनी है मॉल रोड से। वैसे तो दोस्तों मॉल रोड का नज़ारा आपको रात में देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप दिन की शुरुआत यहाँ से करेंगे तो यहाँ से आप दिन में काफ़ी सारी शॉपिंग कर सकते हैं, अपने लिए वुलन क्लॉथ्स ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी आसपास के जो टूरिस्ट प्लेस है वो नॉर्मली यहीं से होकर गुजरते हैं। तो आप सबसे पहले मॉल रोड को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर लीजिए। अभी मैंने खाए हैं मोमोज एंड सिद्धू, जो यहाँ की फेमस डिश है। और ठीक है, 150 रुपये के सिद्धू थे और 100 रुपये के मोमोज 10 पीस में। अगर आप यहाँ आए हैं तो ये खाना तो ज़रूर बनता है। मॉल रोड पे घूमने में मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों मॉल रोड घूम लेने के बाद में अब बारी थी अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की, जो कि था हिडिंबा देवी टेम्पल, जो कि मॉल रोड से लगभग 3 किलोमीटर है। और उसके बाद में आपको ये पैदल ट्रैक भी करना पड़ता है लगभग 1 किलोमीटर, वो भी ऊपर की तरफ। लेकिन दोस्तों ये जो ट्रैक है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डिवाइन ये प्लेस है। माँ हिडिंबा देवी टेम्पल आप जा सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, स्पेशली मनाली में। हिमाचली लोगों के लिए इनकी काफ़ी मान्यता है, और भीम की पत्नी हिडिंबा देवी को ये समर्पित मंदिर है, जिसे आप देख सकते हैं।
इसी के पास में एक और डेस्टिनेशन है जो कि है डोंगरी वन विहार, जो इसके बिल्कुल बगल में है। दोस्तों और ऊपर जाता जा रहा हूँ मैं, और जितना ऊपर जाता जा रहा हूँ ना उतना ही काम, उतना ही सीनिक होता जा रहा है ये। मतलब एक नॉस्टैल्जिया फील होता है ना, जहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग हुई हो, गानों की शूटिंग हुई हो, बहुत डिवाइन प्लेस, और फिर वहाँ पर आप आ जाओ। मैं रोहतांग गया, सोलांग वैली गया, अटल टनल गया, और भी प्लेसेस देखी मनाली की, कसोल की भी, बट इस जैसा प्लेस सच में कोई नहीं है। वाकई डिवाइन है, मतलब स्पिरिचुअल भी लगता है आपको और नेचर से भी भरपूर है। अमेजिंग अमेजिंग प्लेस, गज़ब गज़ब है एकदम, सच में बहुत शानदार। यहाँ अगर आप गलती से नहीं आए हैं, मनाली आपने घूम लिया लेकिन यहाँ नहीं आए हैं, बहुत कुछ मिस कर दिया है आपने। Tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. तो दोस्तों अभी मैं हूँ ओल्ड मनाली में, हिडिंबा देवी टेम्पल और डूंगरी वन विहार देख के हम आ गए ओल्ड मनाली। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे व्यास रिवर बहती हुई, और इसके आसपास काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं जो कि ओल्ड मनाली के अंदर हैं। ऊपर अगर आप जाएंगे इस ब्रिज के ऊपर तो इससे आगे भी काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं, और ओल्ड मनाली के अंदर काफ़ी सारे चीज़ें हैं, घर हैं, तो यहाँ बैठ सकते हैं। बहुत सारे कैफ़े हैं, रिवर साइड का व्यू आप ले सकते हैं, और कैफ़ेज़ यहाँ के बहुत फेमस है। वहाँ पर जाके आप फेमस जो डिशेज हैं मनाली की वो आप ट्राई कर सकते हैं। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to. तो दोस्तों ओल्ड मनाली के बाद आप वापस से मॉल रोड की तरफ आ सकते हैं और रात का जो नज़ारा है, शाम का जो नज़ारा है वो देख सकते हैं। इसके अलावा भी आसपास कई सारे मंदिर हैं छोटे बड़े, वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में जो ट्रिप है वो ख़त्म हो जाती है सेकेंड डे की। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि मनाली पहुँचने के बाद में आपका कितना खर्चा होगा, स्पेशली इन विंटर में। तो दोस्तों मनाली पहुँचने के बाद में सबसे पहले आपको होटल लेना होगा। होटल आप मान के चलिए 1500 से 2000 रुपये का कम से कम पड़ेगा आपको पर डे के हिसाब से। इसके अलावा आप अगर फूड का लेके चलते हैं 2 दिनों में, तो आप मान के चलिए 1200 से 1500 रुपये का फूड आपको यहाँ पे मिलेगा 2 लोगों के लिए। इसके अलावा आपका जो ट्रांसपोर्टेशन खर्च है, अगर आप 2 लोग हैं और मान लीजिए आपके साथ में कोई फीमेल पार्टनर है, अगर आप बाइक लेते हैं तो फिर आपको सिर्फ दूर के प्लेसेस के लिए ही बाइक की ज़रूरत पड़ेगी। मॉल रोड या उसके आसपास के प्लेसेस के लिए बाइक की या किसी भी गाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका उसके अंदर जो खर्चा होगा एक दिन का वो लगभग 2000 रुपये होगा। इसके अलावा अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं मान के चलते हैं, और अगर आप हिमसुता एसी वॉल्वो बस से आते हैं, तो पर पर्सन जो चार्ज है वो दोनों तरफ का आपको पड़ेगा 6000 रुपये। 1500 के हिसाब से दोनों तरफ का 6000 रुपये पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से बिना एक्टिविटीज़ के, अगर मैंने एक्टिविटीज़ का पैसा इसमें नहीं जोड़ा है क्योंकि वो पूरी तरह से आपके ऊपर है, बिना एक्टिविटीज़ के जो 2 लोगों के लिए जो मनाली का खर्चा पड़ेगा वो लगभग पड़ेगा 13 से 14 हज़ार रुपये। यानी कि पर हेड जो चार्ज है वो लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये पड़ने वाला है। अब दोस्तों मैं आपको जो दूसरा ऑप्शन जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो बता देता हूँ, जिससे आप बहुत बजट में ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो है आप टूर पैकेज ले सकते हैं। मैंने भी दोस्तों इस बार टूर पैकेज लिया था, जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही होगा। टूर पैकेज के ज़रिए दोस्तों आप दिल्ली से पर पर्सन सिर्फ 5500 रुपये के अंदर कसोल और मनाली की पूरी ट्रिप घूम सकते हैं, और उसमें आपको पेट्रोल की, फूड की, इन सब की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो ट्रैवलर है, जो गाड़ी है, वो आपको हर जगह लेके जाएगी, और बिना एक्टिविटीज़ के ट्रांसपोर्टेशन, साइट सीइंग, फूड और स्टे, ये सारी चीज़ें आपको उसी के अंदर मिल जाएंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, अगर आप चाहें तो कांटेक्ट करके
बात कर सकते हैं। मज़ा काफ़ी आता है। आप सोलो ट्रैवलर हो, पार्टनर के साथ हो या फिर फैमिली के साथ हो, सभी में काफ़ी अच्छा रहता है, तो आप वो देख सकते हैं। दोस्तों दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे भी आपको सूटेबल लगे आप वो चूज़ कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारी मेहनत को लाइक करके, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस और बेस्ट बजट होटल की वीडियो मैं लगातार बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं लेट्स गो टू ट्रैवल के ऐसे ही किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।